नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया इस समय कोरोना की मार झेल रही है। करीब करीब 9 महीने होने वाले हैं, बट पूरी दुनिया अब भी लॉकडाउन में है। हालांकि पार्शियल लॉकडाउन है, बट है। अगर हम नंबर्स पे ध्यान दें तो इंडिया तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। इंडिया से आगे है ब्राज़ील और उसके आगे है यूएसए। इंडिया में नंबर्स 9 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। ब्राज़ील में 19 लाख और यूएसए में 33 लाख। अब के सिचुएशन में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं से वैक्सीन आ जाए तो थोड़ी राहत मिले। WHO रिपोर्ट के हिसाब से करीब 150 कैंडिडेट्स हैं जो कि वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे ब्रिटिश फर्म एस्ट्राजेनिका है। एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड के साथ ये वैक्सीन बना रही है। तो अब के समय में जब तक वैक्सीन नहीं निकलता तब तक मुझे नहीं लगता राहत मिलने वाली है। पिछले कुछ दिनों से इंडिया में हम लोग कोवैक्सीन के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। ICMR के मुताबिक ये वैक्सीन को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है 15 अगस्त तक बनाने के लिए। 15 अगस्त तक दोस्तों ये पब्लिक यूज़ के लिए आ जाएगा, ऐसा ICMR का कहना है। 15 अगस्त का टाइमलाइन थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट अच्छी खबर तो ये है कि एक इंडियन फार्मा कंपनी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बना रही है और ICMR, NIV, DCGI, दैट इज़ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पूरे तरह से जुड़ गए हैं इसके सपोर्ट में। ICMR ने ये भी कहा है कि हम वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया फास्ट ट्रैक ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ओवरलुक नहीं करेंगे और ना ही कुछ अनसाइंटिफिक करेंगे। ये जो 15 अगस्त का टाइमलाइन है, इसको लेके बहुत पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। तो पॉलिटिक्स से हम दूर रहते हैं और इस वीडियो में हम कुछ अच्छा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में आई विल टेक यू थ्रू कि वैक्सीन क्या होता है, कितने तरह के वैक्सीन हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में वैक्सीन बना रहे हैं, कौन कौन से कंपनी है, इंडिया में कौन सी कंपनी बन रही है। तो ये जो ICMR और DCGI क्यों फास्ट ट्रैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं इस वैक्सीन को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन। और एक और चीज़, आप अगर कोई टॉपिक देना चाहते हैं जिस पे हम डिस्कस करें या उस पर एक वीडियो बने, तो यू कैन गिव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई विल go through it and try to make a video on that. So a vaccine is a medical preparation जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सम डिजीजेस। एंड वैक्सीनेशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिससे हम बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं अगेंस्ट वन पर्टिकुलर डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज। सो नाउ लेट्स गो टू द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन। पहली बार वैक्सीन का जिक्र जो हुआ था, जो रिटन हिस्ट्री में हमारे पास प्रूफ है, उस हिसाब से चाइना में यूज़ किया गया था साल 1000 के आसपास। तो वैक्सीनेशन तो नहीं यूज़ किया गया था, इट वाज कॉल्ड वैरियोलेशन और इनोक्यूलेशन कहा जाता था इसको। ये इंडिया एंड चाइना में इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज़ किया जाता था साल 1000 के आसपास। तो ये इनोक्यूलेशन का प्रोसेस चलता रहा टिल 1796, जब एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स को यूज़ करके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाना ली। काउपॉक्स एक डिजीज़ है जो कि गाय में होती है। ये स्मॉल पॉक्स का माइल्डर वर्जन था, जिसे यूज़ करके एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार की। उन्होंने स्टडी किया कि मिल्क मेड्स, जो कि ग्वाले होते हैं या जो दूध हमें प्रोवाइड करते हैं, काउपॉक्स से इन्फेक्टेड हो रहे हैं फ्रॉम दिस डिजीज़ दैट कम्स फ्रॉम अ काउ। और वही ग्वाले, उनको ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती थी। तो इसको प्रॉपरली स्टडी करने के बाद उनको ये जानने को मिला कि जब काउपॉक्स किसी को होता है तो वो काउपॉक्स के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी क्रिएट करती है। एंड जब वो पर्टिकुलर आदमी एक्सपोज होता है, खुद एक्सपोज होता है फॉर स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो ये
काउपॉक्स या स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है उसे एक स्वस्थ आदमी के बॉडी में डाला गया, जिसके बाद सिम्टम्स या इम्यूनिटी डेवलप की बॉडी में एंड बॉडी बिकेम इम्यूनाइज्ड टू स्मॉल पॉक्स। सो नाउ अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। टोटल 4 तरह के वैक्सीन हैं: लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सबन्यूएट एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो पहला वाला है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो कि वायरस या जो पैथोजन है उसका एक माइल्डर वर्जन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी उस पैथोजन से यूज टू हो जाती है और प्रॉपर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसमें पैथोजन यूज़ किया जाता है बट वो एक डेड पैथोजन होता है। जैसे अगर कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, ये भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन, उसमें एक किल्ड एंटीजन या फिर इनएक्टिवेटेड एंटीजन यूज़ किया जाता है। दिस इज द इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ द वायरस। द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। तो तीसरा है सबन्यूएट वैक्सीन, जिसमें पैथोजन का एक फ्रैगमेंट, जो कि टिपिकली एक सरफेस प्रोटीन होता है, उसे यूज़ किया जाता है एंड ये आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है सो दैट एक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाए अगेंस्ट द पैथोजन फ्रॉम विच इट इज़ डिराइव्ड। एंड चौथा एंड आखिरी वाला है टॉक्सॉइड वैक्सीन, जो कि एक इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन इन अदर सेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइजन। सो ये बनता है बैक्टीरिया से विच कॉजेज अ पर्टिकुलर डिजीज। तो ये टॉक्सिन अपने इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जो कि हमें उस टॉक्सिन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये जनरली इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो होते हैं उसके लिए आपको बूस्टर डोज बार बार लेना पड़ता है। एक बार जैसे हम स्मॉल पॉक्स एंड BCG का वैक्सीन ले लेते हैं लाइफ में एक बार, बट ये टॉक्सॉइड वैक्सीन जो होते हैं तो इसको बार बार इसका बूस्टर डोज लेना पड़ता है। तो कोविड-19 के चलते बहुत सारी फार्मा कंपनीज अलॉन्ग विथ यूनिवर्सिटीज़ एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब के सिचुएशन में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक वैक्सीन बना रही है, जो कि एक स्पाइक प्रोटीन है फ्रॉम द कोविड वायरस। और अगर डेटा और सूत्रों पे जाए तो ये वैक्सीन सबसे आगे है एंड इज़ इन द 3rd फेज ऑफ द ट्रायल। और एक चाइनीज़ कंपनी है जो है कैंसिनो बायो, जो कि 3rd फेज का ट्रायल शुरू कर चुका है और ये ट्रायल वो कर रहा है अपने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर। मॉडर्ना एक अमेरिकन कंपनी है जो इस रेस में भी आगे चल रही है एंड इट्स इन द 3rd फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स। वी ऑल्सो हैव फाइजर, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है एंड वो फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल्स में पहुंच चुका है। इटालियन कंपनी है टाकिस फार्मा, जो वो भी फेज़ 2 में पहुंच चुकी है। सिमिलरली इज़राइल ने भी बनाया है, इज़राइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, ये दावा कर रहा है कि वो 3rd फेज़ का ट्रायल शुरू करने वाला है इन सम टाइम। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बना रही है, बायोएनटेक बना रही है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिविजुअली अपने अपने वैक्सीन बना रहे हैं अगेंस्ट कोरोना। अब भारत में ICMR के डायरेक्टर जनरल ने 2 जुलाई को एक लेटर में भारत बायोटेक को लिखा कि 15 अगस्त 2020 तक वैक्सीन तैयार हो जानी चाहिए। भारत बायोटेक एक वैक्सीन बना रहा है जिसका नाम है कोवैक्सीन, और ये जो वायरस बनाने की प्रक्रिया है, भारत बायोटेक इसे NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है, एंड ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये तीनों बॉडीज़ मिलके इस वैक्सीन को बना रहे हैं। तो 15 अगस्त 2020 तक तैयार हो जाने के लिए ICMR ने लेटर लिखा। लेटर में ये भी लिखा है कि ये वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करो, बट सारे प्रोसीजर्स एथिकल वे में कंप्लीट करो। तो वेणुगोपाल सोमानी, जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भारत बायोटेक को सबसे पहले अप्रूवल दिया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स में 3 फेजेस होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स में 3 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तीनों में ह्यूमन ट्रायल्स ही होते हैं, बट इसमें नंबर्स वैरी करते हैं। फेज़ 1 में कुछ 60 से 100 आदमियों पे ट्रायल किया जाता है।
फेज़ 2 में 100 से अराउंड 500 कैंडिडेट्स होते हैं जिन पे हम लोग ये ट्रायल करते हैं वैक्सीन। एंड फेज़ 3 है, बहुत बड़े स्तर पे होता है, जो कि 1000 से 5000 लोगों पे वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है एंड उसको प्रॉपरली स्टडी किया जाता है, उसके डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसके एक्शंस रिएक्शंस वो सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद ये बोला जाता है कि वैक्सीन तैयार है या नहीं। तो हम जानते हैं कि भारत बायोटेक ये वैक्सीन बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद ICMR एंड NIV, वेयरएज NIV इज़ अ बॉडी दैट रिपोर्ट्स टू ICMR। अब सेरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि वो एक वैक्सीन बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सेरम इंस्टीट्यूट पहला ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में जिसने डिक्लेयर किया था कि वो एक वैक्सीन बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो उन्होंने भी ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं अलॉन्ग विद भारत बायोटेक। सो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन ह्यूमन ट्रायल्स का मिल चुका है टू सेरम इंस्टीट्यूट ऑल्सो। तो नोवावैक्स एंड जाइडस कैडिला भी दो और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वैक्सीन बना रहे हैं। ये दो क्लिनिकल ट्रायल्स पे हैं। ये दोनों इस कोरोना वायरस का जेनेटिकली इंजीनियर करके उसका सेल से स्पाइक प्रोटीन निकाल रहे हैं एंड अगेन एक एडजुवेंट मिलाकर वैक्सीन बना रहे हैं। भारत में कोविड-19 महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो एक वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है और अगर वैक्सीन इंडिजिनस हो तो और भी अच्छा। ICMR ने ये इंडिजिनस वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है। जो भी डेटा और वायरस स्ट्रेन भारत बायोटेक को चाहिए था सब कुछ प्रोवाइड किया और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस तो वॉर फुटिंग बेसिस पे कंप्लीट किया है। तो जाहिर सी बात है ICMR की बेचैनी दिख रही है और ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आत्मनिर्भर का जो बीज प्रधानमंत्री ने बो दिया है, तो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्रेशर भी रहेगा ICMR पे। 15 अगस्त का टाइमलाइन तो अनरियलिस्टिक सा लग रहा है और अब ICMR भी इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रही है। अब 15 अगस्त तक वैक्सीन बने या ना बने, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक अपने देश का वैक्सीन ज़रूर बने। ये एक गर्व की बात होगी। आप क्या चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद।